हाय बच्चों, अभी तक हमने क्या सीख लिया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होते हैं। डिफरेंशिएशन में चेन रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, इंटीग्रेशन नॉर्मल कैसे सॉल्व होते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होते हैं, जो अपने काम के हैं। हालांकि इंटीग्रेशन के तो और भी तरीके होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और भी बहुत मेथड है, लेकिन जो हमारे काम के हैं, जिससे हमारा फिजिक्स में काम चल रहा है, वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। क्योंकि ज्यादा पढ़ना तो वो अपन मैथ में पढ़ लेंगे और बायो वालों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ज्यादा। लेकिन अभी तक हमें एक क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला कि आखिरकार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होते क्या है। पढ़ तो लिए, लेकिन ये होते क्या है। इतने दिन से हम पक रहे हैं कि ये होते क्या, यानी करते कैसे। अरे ये तो समझ में आए कि आखिरकार होते क्या, इनका यूज कहां पर है। तो यूज तो अपन बाद में सीखेंगे। आज केवल एक छोटी चीज अपन सीखने वाले हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बस केवल मतलब समझ में आ जाए तो मजा सा आ जाए, कि फील आ जाए कि ये है क्या आखिरकार, और मजा आने वाला है, गारंटी है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मतलब समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको। जैसे एक वर्ड समझ लो पहले, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। पहले इसको समझते हैं। हालांकि एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, एप्लीकेशन के अंदर आता है, लेकिन इससे हमको ज्यादा समझ में आएगा कि आखिरकार होते क्या है। एक एप्लीकेशन है ये इंटीग्रेशन की, है ना, लेकिन इससे हम परफेक्ट समझ जाएंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये समझो अभी मैं क्या समझा रहा हूं कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से हम करना यानी कहते क्या है, ये होते क्या है, ये नाम कहां से है। तो देखो, समझे। तो वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स का मतलब समझ लो पहले। When force is changed with respect to distance, जब फोर्स डिस्टेंस के वैसे तो टाइम का भी रेस्पेक्ट हो सकता है, अपन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं समझने के लिए ना। जब फोर्स डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हम उसको कहते हैं वर्क डन ड्यू टू, यानी उसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल फोर्स। अगर उसका वर्क डन निकालना है तो उसको बोलते हैं वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स क्या होता है, जो डिस्टेंस के साथ चेंज होता है। मेरे पास इसके एग्जांपल है। जैसे एक बात करते हैं स्प्रिंग वाले फोर्स की। पहले स्प्रिंग वाले फोर्स को समझते हैं, वेरिएबल फोर्स के एग्जांपल समझ लेते हैं, इनका मतलब क्या है। हालांकि हमारे पास तो बहुत वेरिएबल फोर्स आएंगे, लेकिन अभी काम चल जाए उतना तो हमको पता हो भाई। ओके, दोबारा। वेरिएबल फोर्स क्या होते हैं, जो डिस्टेंस के साथ चेंज होते हैं, कांस्टेंट नहीं होते। पहले 1 न्यूटन है, फिर 2 न्यूटन है, फिर 3, फिर 4, ऐसे चेंज होता रहता है, वो वेरिएबल फोर्स है। उसका भी वर्क डन निकालेंगे, पहले वेरिएबल फोर्स का मतलब समझ रहे हैं। जैसे एक स्प्रिंग है, ये है स्प्रिंग। स्प्रिंग को अपन ने दबाना स्टार्ट किया, स्प्रिंग को अपन दबा रहे हैं, ठीक है। पहले तो वो आराम से दब रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, पहले बड़ी स्प्रिंग है, आराम से दब रही है। जैसे जैसे वो दबती जाती है, उसको दबाने के लिए हमें और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अरे लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता। ये मानो ये स्प्रिंग है, इसको दबा रहे हैं, अभी हल्का हल्का दब रहा है और ताकत बढ़ानी पड़ रही है। तो मतलब अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करना चाहते हैं तो स्प्रिंग कोई एक फोर्स से कंप्रेस नहीं होती है, पहले कम फोर्स से दब जाती है, फिर हमें फोर्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। अब कोई यहां अपना ज्ञान देने मत आ जाना, सर एक ही फोर्स से दब जाएगी, जो ज्यादा वाला है उसी फोर्स को शुरू से लगा दो। जैसे मान लो एंड तक 10 न्यूटन लग रहा है, पहले 1 न्यूटन लगाया, फिर 2 न्यूटन लगाया, 10, शुरू से 10 न्यूटन लगा दो, दब जाएगी। अरे भाई, हमको फिक्स उतना ही फोर्स चाहिए जिससे काम हो रहा है, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। जैसे 1 न्यूटन से दब रही है तो 1 न्यूटन ही चाहिए, 2 न्यूटन 3 न्यूटन नहीं लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, कम से कम जितने से दब रही है वो लेना है। ठीक है, जब वेरिएबल समझोगे, वर्क डन पे आओगे, जब वर्क एनर्जी एंड पावर में आओगे, जब अपने आप समझ जाओगे। लेकिन अभी तो हमें समझना है क्या, मीन्स ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। इससे मेरा काम हो जाए इसलिए समझते हैं। तो मान लो कोई स्प्रिंग है, ये कोई स्प्रिंग है, पहले कम फोर्स से दब रही है, फिर फोर्स बढ़ रहा है, मतलब जो फोर्स है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, कितनी दबती जा रही है, उसी हिसाब से फोर्स की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, मतलब फोर्स इज नॉट ए कांस्टेंट। तो ये फोर्स, इसमें कैसा फोर्स होता है, इसमें फोर्स होता है वेरिएबल फोर्स।
फोर्स कैसा होता है? वेरिएबल फोर्स। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लिख देता हूं, जो दो चार्ज के बीच में लगता है। इसके बीच में लगता है दो चार्ज, जैसे ऐसे समझो, मान लो Q1 चार्ज है। कौन सा चार्ज है? Q1। ये दिख रहा है Q1? जरूर दिख रहा है। इधर देखो, मान लो ये Q1 है, यहां Q2 चार्ज है। Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो बताओ दोनों क्या करेंगे? रिपेल। Q1 Q2 को भगाएगा, लेकिन अपन नहीं मानने वाले, ध्यान से देखना। Q1 Q2 को इधर भगाना चाहता है, लेकिन मैंने हल्की सी इससे ज्यादा ताकत लगाई और मैं इसके पास लेके आ रहा हूं। ध्यान सुनना, Q1 Q2 को भगाना चाहता है, भी मान लो Q1 Q2 को 10 न्यूटन से भगा रहा है। कितने न्यूटन से? 10। अब मैं उसको पास लेकर आया हल्के ज्यादा फोर्स से। बताओ, अब जैसे ही हल्का सा पास आएगा, Q1 Q2 को ज्यादा फोर्स से भगाएगा, मान लो 12 न्यूटन से भगा रहा है। फिर मैं उसको और पास लाया और ज्यादा ताकत लगा के, अब Q1 Q2 को 15 न्यूटन से भगा रहा है। मैं और पास लेकर आया, अब 20 न्यूटन से भगा रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती है, ये फोर्स बढ़ता चलता है ना। ये तो सबको पता है कि जैसे दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम होगी, ये रिपेल वाला फोर्स बढ़ता जाता है। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो 12th में सीख लेंगे, अभी तो कॉमन सेंस है। चार्ज अभी दूर है, कम फोर्स लगाएंगे, जैसे पास आएंगे ताकत ज्यादा बढ़ती जाएगी फोर्स की। तो ध्यान से, Q1 Q2 को इधर भगा रहा था, लेकिन मैं उसको और पास लेके आया। जैसे उसको और पास लेकर आया, उसने और ज्यादा ताकत से उसको भगाया, और पास लाया और ज्यादा ताकत से। इसका मतलब जो ये रिपल्सिव वाला जो फोर्स है, Q1 Q2 को जो भगा रहा है, ये जो फोर्स है कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे चार्ज पास में आता जाएगा, ये फोर्स चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब बढ़े या कम हो वो छोड़ो, वेरिएबल है ना। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये भी कैसा फोर्स होता है? वेरिएबल फोर्स। ये वेरिएबल फोर्स के मैंने एग्जांपल दे दी तुमको। अभी तक हम इस बात पे आए नहीं है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर, अभी हम केवल वेरिएबल फोर्स का मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे काम अभी आएगा, तो इसलिए समझ लेते हैं दोबारा। वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है, बस थोड़ी तसल्ली रखो, बहुत शानदार तरीके से डिफरेंशियल इंटीग्रेशन मतलब समझ में आएगा। देखो, और इसके लिए मैं इस एग्जांपल को लेता हूं समझाने के लिए, ऐसे नहीं सीधे शुरू हो गए, इससे ज्यादा भयंकर समझ में आता है। देखो, तो वेरिएबल फोर्स का मतलब होता है जो डिस्टेंस के साथ चेंज होते रहते हैं। डिस्टेंस चेंज करो वो चेंज हो जाते हैं, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। अब इसमें मेरे को वर्क डन निकालना है। एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास कोई स्प्रिंग है, हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, और ये वेरिएबल फोर्स है, मतलब 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन, मेरे को सारे फोर्स लगाने पड़ रहे हैं। जो फोर्स है वो डिस्टेंस का फंक्शन है। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे। अब वो कैसे कर रहा है वो छोड़ो, मान लो जो फोर्स है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। मैंने स्प्रिंग को दबाया, और दबा के मान लो मैंने इसको इतना कर दिया, इतना कर दिया, मतलब मैंने इतना डिस्प्लेसमेंट किया। अब किसी ने मेरे से कही कि वर्क डन बताओ कितना लगा, तो भाई यार मैं वर्क डन तो बता दूं, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला मेरे को याद है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क का फॉर्मूला मेरे को याद है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक समस्या है, डिस्प्लेसमेंट मेरे को पता है, फोर्स नहीं पता। अरे फोर्स 1 न्यूटन भी था, 2 न्यूटन भी था, 3 भी था, 4 भी था, हर डिस्टेंस पे अलग अलग फोर्स था, तो भाई मैं कौन सा फोर्स ले लूं? ये तो बड़ी समस्या है। समस्या है। ध्यान से, कि भाई हम क्या कर रहे हैं, उस स्प्रिंग को दबा रहे हैं, और दबाने के लिए हर जगह अलग अलग फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। पहले 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन 5 न्यूटन, ऐसे अलग अलग फोर्स अप्लाई कर। ये नहीं कि एक ही दम से लगा दो ना, जितने से काम हो रहा है वो लगाना है। फालतू का दिमाग या फालतू की दम नहीं लगानी है। हमें पता है तुम में ज्यादा ताकत है, वो बाद में लगाएंगे, पहले इधर देख लो। तो हमने पहले 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, यार ये तो समस्या हो गई, कौन सा फोर्स लें? तो यहां एक हमने तरीका निकाला। ऐसा करते हैं यार, पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे हम, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ये हम पूरे का वर्क डन नहीं निकाल रहे, पूरे के वर्क डन में हमको दिक्कत है, यहां से यहां तक अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, हमको दिक्कत है। तो हमने क्या किया, एक छोटू सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया, इतना पूरा नहीं, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट। हम पहले इसका वर्क डन निकाल लेते हैं, dx। ये छोटू डिस्प्लेसमेंट को लिखा मैंने dx। ये छोटू डिस्प्लेसमेंट है। देखो, हम इसको मान लो डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख रहे हैं यहां? डेल्टा एक्स। मान लो हम डिफरेंस को क्या लिखते हैं? डेल्टा एक्स। डेल्टा जो होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, डेल्टा जो होता है ये होता है बड़ा डिफरेंस, ये होता है बड़ा डिफरेंस। मैं बड़ा डिफरेंस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डिफरेंस बड़ा होगा
अगर डिफरेंस बड़ा होगा तो भाई उसमें तो फोर्स चेंज हो रहा था, और हमें नहीं करना भाई फोर्स चेंज। फोर्स वेरिएबल था, यहां पे अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, हर पॉइंट पे फोर्स अलग अलग है। समस्या क्या आ रही थी यार? वही तो, कि भाई मैं बड़ा डिफरेंस लूंगा तो फिर वही समस्या आ रही है। तो मैंने क्या किया, इस डिफरेंस को छोटा किया। कितना छोटा? बहुत छोटा, छोटा 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 छोटा, जितना छोटा तुम कर सको उतना छोटा डिफरेंस अपन निकल। वो वाला छोटा नहीं, अले 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 कितना छोटा है, ओ मेरा बच्चा, इतना वाला छोटा नहीं, उससे भी बहुत छोटा। वो तो बहुत बड़ा है, बहुत छोटा डिफरेंस। जैसे मान लो डिफरेंस आ रहा है 0.000000005, ऐसे बड़ा डिफरेंस लेना है। उस बड़ा नहीं, सॉरी, छोटा डिफरेंस। बड़ा डिफरेंस तो बड़ा हो गया, हमें लिए छोटा डिफरेंस। छोटे डिफरेंस को लिखते हैं dx। मतलब डेल्टा और डी एक ही बात है, बस डी होता है छोटा डिफरेंस और डेल्टा होता है बड़ा डिफरेंस। नाम पढ़ो डिफरेंशिएशन। डिफरेंस, डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंस होता है। कैसा डिफरेंस? छोटू सा डिफरेंस, छोटू सा, बड़ा वाला नहीं, छोटा डिफरेंस। बड़ा डिफरेंस होता है डेल्टा, लेकिन हमको चाहिए यहां छोटू डिफरेंस। क्यों? अगर डिफरेंस बड़ा हुआ तो भाई फोर्स वेरिएबल था, फोर्स तो वेरिएबल था, हमें चाहिए छोटू डिफरेंस, 0.0000, बहुत छोटा डिफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां तक तो फोर्स चेंज हो रहा था, मान रहा हूं, क्या छोटे से डिफरेंस में चेंज होगा? नहीं। अरे भाई ये इतना बड़ा भी नहीं है, इसको भी 1000 गुना 1 लाख गुना छोटा कर दो तुम, इतना छोटा डिफरेंस। अब भाई इसका छोटा 1000 1.5 लाख गुना मैं तो नहीं बना सकता, और बना भी लिया तो तुम्हें तो नहीं दिखना भाई। गलती से अगर मैंने साइंटिस्ट बन गया और मैंने कैसे भी खतरनाक माइक्रोस्कोप की हेल्प से बना दिया, लेकिन तुम्हें तो नहीं दिखना भाई। तो इसलिए हम इसको बड़ा बनाएंगे देखने के लिए, ठीक है? तो गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं सर, आप तो बड़ा बना रहे हो भाई, बनाएंगे, मजबूरी है। दोबारा दोबारा, हमें निकालना था यहां से यहां तक का वर्क डन, लेकिन एक समस्या फैल गई हमारे पास। एक समस्या क्या फैल गई हमारे पास, कि यहां से यहां तक यार वेरिएबल फोर्स था, फोर्स तो चेंज हो रहा है, कितना फोर्स लूं मैं? 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट तो 6 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना करूं मैं? फोर्स तो बहुत सारे थे, तो हमने क्या किया, हम एक छोटू डिफरेंस लेते हैं dx। पूरे का नहीं निकाल रहे, छोटू का निकालेंगे। इतने से मैं फोर्स थोड़ा चेंज हो रहा है, मान लो इसका फोर्स है F, फोर्स तो यहां से यहां तक चेंज हो रहा है, इतने से में क्या चेंज होगा? इसलिए भी मैंने डेल्टा नहीं लिया, बड़ा डिफरेंस नहीं लिया, मैंने लिया छोटू डिफरेंस। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटू डिफरेंस। अच्छा वर्क डन का फॉर्म लगा दो, फोर्स F लग रहा है मान लो, डिस्प्लेसमेंट मैंने बहुत छोटा लिया dx। अरे एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो वर्क डन भी बहुत छोटा आएगा नहीं आएगा? तो इसको भी मैंने लगा dw। अरे भाई फोर्स तो जो है वो है 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 50 न्यूटन, जो भी है इस जगह, फोर्स तो जो है वो है, फोर्स छोटा थोड़ा है। मैंने डिस्प्लेसमेंट को बहुत छोटा लिया। जब डिस्प्लेसमेंट है 0.0000000000000, वो ज्यादा जीरो हो गई तो 5, हमने बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट लिया। अगर उसमें मैं फोर्स का कोई मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ वर्क डन तो छोटा ही आएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो वर्क डन भी बहुत छोटा है। तो छोटे के लिए अपन लगाते हैं डी, छोटू के लिए हम क्या लगाते हैं? डी, छोटू। ध्यान से ध्यान से, बहुत सीरियस बात है, ध्यान से सुननी है, मजाक में मत ले जाना इनको। तो बड़े डिफरेंस को हम लिखते हैं डेल्टा, और डी होता है बहुत छोटा डिफरेंस। जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो वर्क डन भी बहुत छोटा ही आएगा, कॉमन सेंस की बात है। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स। क्या है ये? इतने का वर्क डन आया डी डब्ल्यू, इतने का वर्क डन आया डी डब्ल्यू, ठीक है? अब लेकिन यार एक बात बताओ यार, एक समस्या है, क्या तुम्हें इतने से कई वर्क डन चाहिए था? क्या तुम्हें इतने का ही वर्क डन चाहिए था? आंसर है नहीं नहीं नहीं, तुम्हें यहां से यहां तक का वर्क डन चाहिए था पूरा। यहां का वर्क डन कितना हो गया? डीडब्ल्यू। यहां का वर्क डन डीडब्ल्यू 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 डीडब्ल्यू। अरे भाई बहुत सारे डीडब्ल्यू आएंगे नहीं आएंगे? लाखों करोड़ों अरबों, बहुत सारे डीडब्ल्यू आ जाएंगे यहां पे। और भाई इन लाखों करोड़ों अरबों को अगर मैं जोड़ने बैठ जाऊं, डीडब्ल्यू प्लस डीडब्ल्यू प्लस डीडब्ल्यू डीडब्ल्यू, तो मेरे पोते के पोते की पोतियां बुड्ढी हो जाएंगी, लेकिन ये जोड़ने में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डीडब्ल्यू प्लस डीडब्ल्यू लाखों करोड़ों अरबों है भाई, कहां तक निकालता रहूंगा? लेकिन मेरे को तो चाहिए यहां से यहां तक का वर्क डन, यहां से यहां तक का मेरे को वर्क डन चाहिए। दोबारा, मैं पूरे का एक बार में वर्क डन नहीं निकाल सकता था,
तो मैंने छोटू वर्कडन निकाला। छोटू वर्कडन के लिए मैंने छोटू डिस्प्लेसमेंट लिया dx। dx मतलब डिफरेंस, बहुत छोटा डिफरेंस। जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा तो वर्कडन भी बहुत छोटा। लेकिन मेरे को वर्कडन कहां से कहां तक का चाहिए, यहां से यहां तक का वर्कडन चाहिए मेरे को। और यहां से यहां तक अगर वर्कडन निकालना तो नॉर्मली तो मैं नहीं जोड़ सकता, तो हम वर्कडन को अब ऐड करना चाहते हैं, मतलब इन छोटे छोटे एलिमेंट को वर्कडन की बात नहीं है, स्मॉल एलिमेंट को ऐड करने की बात है। ये छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट है, इनको अगर मेरे को ऐड करना है तो मैं सहारा लेता हूं इंटीग्रेशन का। इनको मेरे को जोड़ना है, जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर दो dw, इंटीग्रेशन fdx, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ना। अरे dw आ गया, dw प्लस dw प्लस dw प्लस dw dw, ऐसे बहुत सारे dw है मेरे पास। सारे dw को जोड़ने को बोलते हैं इंटीग्रेशन करना। मतलब अब हमको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इनको जोड़ेंगे। ये वाला fdx, ये fdx, ये fdx, ये fdx, ये fdx, सारे fdx को जोड़ रहे हैं, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन होता है स्मॉल एलिमेंट में तोड़ देना, छोटे 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 छोटे। और इंटीग्रेशन सबको जोड़ के एक बड़ी क्वांटिटी लेके आता है, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं ये, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बिल्कुल एक दूसरे, डिफरेंशिएशन तोड़ता है, इंटीग्रेशन को जोड़ता है। चलो लिखता हूं मैं इस बात को। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मतलब, डिफरेंशिएशन क्या करता है, तोड़ता है, ये छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ देता है, इसका काम है तोड़ने का। इंटीग्रेशन क्या करता है, उन सबको जोड़ता है। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। वो छोटे छोटे एलिमेंट थे उन सबको जोड़ना है, नॉर्मली नहीं जोड़ सकता मैं, किसका सहारा लेता हूं, वो जो प्रोसेस बनाई गई उनको जोड़ने की, वो इंटीग्रेशन है, उसका उल्टा। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। तो इंटीग्रेशन मतलब जैसे फेविकॉल, ये किसकी तरह काम करता है, फेविकॉल की तरह जोड़ना। ये हैमर की तरह काम करता है, ये हैमर की तरह काम करता है, ये फेविकॉल। ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन के ऊपर एक गाना बना हुआ है, तुम्हें पता होगा, सुना है ना तुमने गाना इंटीग्रेशन वाला, कौन सा, चिपका ले सैया फेविकॉल से। फेविकॉल मतलब इंटीग्रेशन करना उसका। ये इंटीग्रेशन यानी जो फेविकॉल है वो इंटीग्रेशन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो वो जो गाना, एक हमारे जो कवि हैं उन्होंने जो गाना एक संगीत बनाया है, वो इसी के लिए बनाया, फेविकॉल मतलब इंटीग्रेशन के लिए। उसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। चिपका ले सैया फेविकॉल से मतलब उस फेविकॉल से अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब फोटो को चिपका रहे हैं। तो वो बहुत डीप मीनिंग है उस बात की, ऐसा नहीं कि वो नॉर्मली गाना लिखा हुआ, वो इंटीग्रेशन के लिखा हुआ है गाना, है ना। तो डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, तोड़ना मतलब हैमर, हैमर का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। तोड़ना मतलब ब्रेकअप, तोड़ना मतलब ब्रेकअप। तो बताओ इंटीग्रेशन का मतलब पैचअप। ओहो, सब पता है, नोटी सब पता रहता है। ब्रेकअप और पैचअप, मतलब डिफरेंशिएशन मतलब ब्रेकअप होता है और इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, पैचअप। इसके ऊपर भी गाना बना हुआ है डिफरेंशिएशन के ऊपर, दिल पे पत्थर रख के मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया, गाना सुना होगा, डिफरेंशिएशन का गाना सुना हुआ है अपन ने। दिल पे पत्थर रख के हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। डिफरेंशिएशन कर लिया का मतलब क्या हुआ, ब्रेकअप कर लिया। वहां पहले वो गाने में डिफरेंशिएशन ही था, बाद में जाके ब्रेकअप किया था, क्योंकि डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, ब्रेकअप करना। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन मतलब ब्रेकअप करना, इंटीग्रेशन मतलब पैचअप करना। तो आगे से अगर कभी भी बात करनी हो तुम्हें, तो इन्हीं कोड लैंग्वेज में बात करना भाई। जैसे तुमने घर पे किसी को कॉल किया दोस्त को, और बता, अब तुम बात कर रहे हो मान लो ऐसे कि और बता तेरा ब्रेकअप तो नहीं हो गया, बता उसे पैचअप हुआ नहीं हुआ। अब तुम बात करो, घर वालों ने सुन ली तो पिटोगे बहुत भयंकर वाले, भयंकर हालत खराब होगी तुम्हारी। अब तुम्हें क्या करना है, बस नॉर्मल बात करनी है, क्या और बता डिफरेंशिएशन हो गया क्या तेरा, वो कहेगा अरे हाँ यार डिफरेंशिएशन हो गया, अच्छा पैचअप कब कर रहा है। तो मतलब अब इस लैंग्वेज में अब ब्रेकअप के लिए बात करोगे, ब्रेकअप बोलोगे तो पिटोगे, डिफरेंशिएशन बोलो बच जाओगे। अब तुम्हें बात कैसे करनी है मैं बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, ध्यान से, सारी नॉलेज दे रहे हैं अपन। बात कैसे करनी है, यार तेरा डिफरेंशिएशन हो गया क्या, वो कहेगा हाँ यार डिफरेंशिएशन हो गया, और बता इंटीग्रेशन कब कर रहा है, इंटीग्रेशन। अब घर वालों को लगे यार कितनी पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, एकदम बच्चा हमारा पढ़ा लिखा है, उनको पता नहीं है चल क्या रहा है। तो आगे से जब भी बात करो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की कोड लैंग्वेज में बात करनी, बताना मत मैंने सिखाया है, अपनी बस कोड लैंग्वेज में बातें करनी, किसी को मत बताना, घर वालों को पता नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखना। आराम से अब कैसे बात करोगे, ध्यान रखना कि फोन करो तो यही बात करनी, आज मेरा इंटीग्रेशन हो गया यार, मजा सा आ रहा है, इंटीग्रेशन हो गया। अब घर वाले सोचेंगे ओ बच्चे का इंटीग्रेशन हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहा है। घर वालों को नहीं पता क्या कर रहा है। अब घर वाले तो सपने देख रहे हैं ना, IIT जेई नीट के,
बच्चा तो क्या कर रहा है, मैं तेरे लिए नस काट लूंगा, ये हरकतें चल रही है बच्चे की। तो इसलिए भैया ध्यान रखना, आगे से इस कोड लैंग्वेज में बात करेंगे, किसी को पता लगना नहीं है कि डिफरेंशिएशन मतलब ब्रेकअप, इंटीग्रेशन मतलब पैचअप। आगे से ये कोड लैंग्वेज बिल्कुल फिक्स कर दो, आगे से किसी को पता नहीं चलेगा, यही लैंग्वेज अपन यूज किया करेंगे, ठीक है। चलो, और मैं एक बात और बता दूं, बहुत डीप मीनिंग है। बच्चे इंटीग्रेशन के लिए बहुत परेशान रहते हैं, बच्चे इंटीग्रेशन के लिए बहुत परेशान रहते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो मैं बता दूं, नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व करो, टफ इंटीग्रेशन सॉल्व मत करो। ओहो सर क्या कहना चाहते हो, कुछ बच्चे समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझो बेटा, अगर टफ इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो और इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रहा है, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तो मैं क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करो। अरे काय को तुम 1/√x + 3 + e की पावर x, काय को फर्जी इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो, तुम करो x² का इंटीग्रेशन सॉल्व, सिंपल, जो जल्दी सॉल्व हो जाए, टाइम बचेगा, ध्यान रखना इस चीज को, टफ इंटीग्रेशन सॉल्व मत करना, ज्ञान की बात है बहुत ज्यादा। चलो बेटा पिछले टॉपिक पे आ जाओ। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ दो, और इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, डिफरेंट इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, ओके। आगे की बात देखो, अब जोड़ तो अपन ने दिया, अब हमने एक चीज सीखी थी, लिमिट। क्या चीज सीखी थी, लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है कहां से कहां तक जोड़ना है, 0 से 4 सेंटीमीटर जोड़ना है, मान लो 0 से 6 सेंटीमीटर जोड़ना है, 0 से 7 सेंटीमीटर, वो होती है लिमिट, 0 से 7, 0 से 8, 1 से 2, 2 से 3, कहां से कहां तक जोड़ना है, यहां से यहां तक जोड़ना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, कहां तक जोड़ना है, वो होती है हमारी लिमिट। लिमिट नहीं लगा रहे तो हमको नहीं पता, हम वैसे ही कर रहे हैं, पीछे प्लस ही लगा देते हैं, लेकिन कहां से कहां तक जोड़ना है उसको कहते हैं अपन लिमिट। तो डिफरेंशिएशन मतलब स्मॉल एलिमेंट्स में तोड़ दो किसी भी चीज को, और इंटीग्रेशन मतलब उन सबको जोड़ दो। तो जब वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स होगा तो मैं इसका सहारा लूंगा हमेशा, जब भी होगा। मेरे को ये वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स तभी नहीं सिखाना, ये वर्क एंड पावर में मैं सिखा दूंगा, लेकिन यहां से अपन को मतलब समझ में आता है कि डिफरेंशिएशन मतलब स्मॉल एलिमेंट्स, इंटीग्रेशन मतलब उन स्मॉल एलिमेंट्स को जोड़ डालो फेविकॉल की तरह, है ना। तो ये होता है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का मतलब होता है। अच्छा एक और चीज, मैंने कहा था कि प्लस सी का मतलब क्या होता है वो और समझना है अपन को, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, तुमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये तो अपन को पता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंशिएशन करो x² का, x² का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा 2x। अब 2x का इंटीग्रेशन करो, 2x का इंटीग्रेशन करो, 2x² 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया x²। देखो जिसका तुमने डिफरेंशिएशन किया था, अगर मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूं तो दोबारा वही क्वांटिटी आ रही है, नहीं आ रही। फॉर्मूले इसी तरीके से बने हुए, तुम्हें पता है फॉर्मूले उल्टे थे, sin x का cos x, cos x का माइनस sin ऐसे उल्टे थे, बाद में जाके इंटीग्रेशन में उल्टे हो गए थे बिल्कुल, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में उल्टे हो गए थे उसी तरीके से, बिल्कुल उल्टे थे। tan x का sec² है और sec² x का tan x था, बिल्कुल उल्टे होते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो जिसका तुमने डिफरेंशिएशन किया, अगर मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूं दोबारा वही क्वांटिटी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, दोबारा वही चीज आ जाएगी, सही है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि भैया मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, दोबारा वही आ गया। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, x² + 4 का, क्या आएगा 2x, 4 का तो 0 होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो केवल x² आएगा, क्या 4 आ रहा है। अगर तुम इसका इंटीग्रेशन करो, पहले x² का किया था, x² + 4 का किया मैंने, तो डिफरेंशिएशन तो 2x ही होगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो x² आएगा। मैंने कहा था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे उल्टे होते हैं, जिसका तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो अगर उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वही क्वांटिटी आनी चाहिए, कि आ रही है, नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट था, इसका 0 हो गया था, मेरे को क्या पता, इसलिए हम पीछे प्लस ही लगा देते हैं कि बाई चांस अगर कोई कांस्टेंट होगा तो इसके अंदर आ जाएगा। 4 हो 6 हो, मान लो 7 और होता, कुछ भी होता, वो सब प्लस सी में चला जाएगा, हमको नहीं पता। डेफिनेट में नहीं लगाना है, इनडेफिनेट में। डेफिनेट में तो हम कंफर्म है कहां से कहां तक का क्या है, लेकिन इनडेफिनेट के अंदर अपन को एक काम करना है, क्या, पीछे प्लस सी लगाने का। प्लस सी क्यों लगाना है, प्लस सी क्यों लगाना है, ताकि अगर कोई कांस्टेंट हो वो उसके अंदर आ जाए। हमें नहीं पता था यहां 4 है, हमें तो केवल कहा कि 2x का इंटीग्रेशन करो, मैंने किया x²,
फिर मैंने सोचा बाई चांस कोई कांस्टेंट हुआ तो हो भी सकता है, तो हमने प्लस सी लगा दिया, वो कांस्टेंट के अंदर समाया हुआ है अपने आप, हमको दिमाग नहीं चलाना। ठीक है, तो ये कांस्टेंट का मतलब होता है हमारे फिजिक्स में इतना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि बीच में कहीं बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत हल्का काम आता है प्लस सी का मतलब। लेकिन असली क्या समझ में आना चाहिए, मीन्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, कि आखिरकार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होते क्या है, अब इनका यूज क्या होता है वो तो आगे सीखेंगे। लेकिन इस लेक्चर में क्या समझ में आया, डिफरेंशिएशन मतलब स्मॉल एलिमेंट में तोड़ दो किसी भी चीज को, मतलब डिफरेंस, और इंटीग्रेशन को जोड़ के एक बड़ी क्वांटिटी बना दो, मतलब ब्रेकअप और पैचअप। ब्रेकअप मतलब तोड़ दो, पैचअप मतलब जोड़ दो। और आगे से कोड लैंग्वेज क्या यूज करनी है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ध्यान रखना, पिटोगे नहीं। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।